सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वेनश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। कुतुबुल्लाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी देवेंद्र नगर में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अफजल ने एक प्रेस मीट करते हुए ये कहा कि ईद की नमाज के लिए देवेंद्र नगर ईदगाह में मुसल्लियों को काफी तकालीफ का सामना करना पड़ा और ईदगाह कमेटी के लोगों पर इन्होंने कई इल्जामात लगाए। आइए सुनते हैं तफसीलात इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं देवेंद्र नगर कांग्रेस पार्टी लीडर शेख अफजल और परसों जो ईद के मौके पर ईदगाह में जो इंतज़ाम था सही नहीं था। कल जुमा में मैं ये पूछा कि आवाम से नमाज के बाद जो इंतज़ाम था सही था या नहीं था बोल के पूछने के बावजूद क्या हो गया, ईदगाह की जो कमेटी है और मस्जिद बंदे नवाज की जो कमेटी है, दोनों कमेटियां एक ही है और कमेटी के अंदर कोई मतलब दूसरे लोग नहीं हैं, ख़ानदान के लोग हैं। ये लोग जब भी सवाल अगर से करेंगे तो अटैक करने की बात करते। इससे पहले भी 2021 में मैं जब सवाल उठाया था तभी भी मेरे पे अटैक हुआ था। आज मैं सवाल उठाने की बात करा तो आज भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कोई भी अगर से सवाल करेंगे तो लोग को क्या करते, डराते धमकाते। ये कहाँ तक राइट है ये लोग को? तो पब्लिक को पूछने का राइट नहीं है क्या? तो ये जमीन जो ईदगाह की है ये प्रॉपर प्राइवेट जमीन है, गवर्नमेंट जमीन है? ये गवर्नमेंट लैंड है। 3 एकड़ जो टीआरएस गवर्नमेंट थी, जब ये अलाटमेंट हुआ था, जब महमूद अली साहब आए थे, एमएलए साहब आए थे, एमएलसी शमीपुर राजू साहब आए थे, जब अलाटमेंट करे थे, ये उसके डॉक्यूमेंट है। तो किसके अंडर में है अभी खबरस्तान? ये खबरस्तान ईदगाह जो है ना, जो ईदगाह की कमेटी है, ईदगाह की कमेटी के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो मोइन खादरी है। वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे हुसैन भाई है और उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो लोग ही है, दूसरे कोई नहीं है उसके अंदर। जब भी ईदगाह की जमीन कितने साल से? ये 2017 में अलाटमेंट हुआ सो है। ये आज से उसके बाद से एक ही कमेटी इसको चला रही? एक ही कमेटी चला रही। अगर से कुछ पूछेंगे तो ये हमारे बाप दादा की है बोल के ऐसी बात हो रही वहाँ पे। तो गवर्नमेंट जमीन को अपनी प्राइवेट बता रही है? अपनी प्राइवेट बता रहे। तो अवाम आवाज किस पे उठाएंगे, किसको बोलेंगे फिर सवाल ईदगाह के इंतजाम के लिए? फिर किसको बोलेंगे? हम लोग एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड को ये हैंड ओवर कर लिया जाए। उसके बाद दूसरी नई कमेटी बनाया जाए। उसके बाद कैसे इंतजाम रहते, क्या रहते, वो देखें आप लोग। कितनी जमीन है ईदगाह की टोटल 3 एकड़। इसके अंदर आसाने महबूब चमन बोल के एक नाम दिया गया है इसको। इसके अंदर डिबेट करा जा रहा है। डिबेट कैसा करा जा रहा है? 1 एकड़ आस्थाना, 1 एकड़ खबरस्तान, 1 एकड़ ईदगाह बोल के। इस टोटल 3 एकड़ ईदगाह की जमीन है। ईदगाह और खबरस्तान की जमीन है 3 एकड़। खबरस्तान जो है अवाम की प्रॉपर्टी है। खबरस्तान जो है अवाम का होता है, किसी के मतलब खास जो है ना, किसी की मतलब बाप की जागीर नहीं है इसके अंदर। और मैं सीएम रेवंत रेड्डी से और गवर्नमेंट से और वक्फ बोर्ड से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको अपने अंडर लेके कमेटी चेंज करे। कभी भी कोई भी अगर से कुछ भी सवाल उठाएगा तो क्या बोल रहे हैं, मारने तोड़ने की बात होती है यहाँ पे। इससे पहले भी मतलब कई लोगों को यहाँ पे मारे, मस्जिद के अंदर भी मारे और मेरे पे भी अटैक हुआ। अटैक में उस टाइम पे लोग डर गए। उसके बाद फिर मैं क्या करा बोले तो फिर सवाल उठाया तो फिर मेरे को मारने की धमकी दी जा रही है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये मस्जिद और ईदगाह खबरस्तान गवर्नमेंट एक ही काम करे, वक्फ बोर्ड के अंडर कर दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिकवतुल्लाह कादरी देवेंद्र नगर। ये जो प्रेस मीट आज रखी गई है, इस प्रेस मीट से मैं भी खुश हूँ कि
आवाम के लिए कोई बात की जा रही है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि जो भी तकलीफ़ हो, चाहे मस्जिद में हो, कब्रिस्तान में हो या ईदगाह में हो, उसे हर पब्लिक में से हर बंदे को, हर मुसल्ली को पूछने का हक है। अगर इस बात को मना किया जाए कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, तो ये कानूनी तौर से भी और इंसानी तौर से भी गलत है। तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। इससे ये जाहिर होता है कि तानाशाही है, दबदबा है। ये तानाशाही, मस्जिद अल्लाह का घर है, ईदगाह मुसलमानों की जगह है, कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए है। आपने मेहनत की, आप आगे थे, आपने उसको इंतज़ाम किया, अल्हम्दुलिल्लाह इसका जज़ा अल्लाह देने वाला है। लेकिन अगर कोई कुछ पूछता है, उसका जवाब देना भी आपका काम है। तो जिस तरह हमारे शेख अफजल साहब ने कहा है कि कमेटी चेंज हो, तो इस चीज़ की मैं भी तायद करता हूँ कि कमेटी चेंज हो, जिससे अवाम अपनी बात कह सके, हर मुसल्ली अपनी बात को रख सके। और ईदगाह में जो इंतज़ाम की बात की गई है, देखिए मस्जिद से और बस्ती से ईदगाह दूर है, तो वहाँ पर नीचे बिछाने के लिए कारपेट्स ज़रूरी हैं, क्योंकि खुली ज़मीन है, कंकर है, पत्थर है, और कुछ लोग घर से आते हैं। ऐलान तो किया गया कि आप लोग जा नमाज लाएँ, लेकिन कमेटी का भी ये काम है कि वहाँ पर कारपेट होना ज़रूरी था, जिसकी बहुत ही तकलीफ़ रही। जितनी दूर तक कारपेट था, अल्हम्दुलिल्लाह उससे 3 गुना पब्लिक ज़्यादा थी। तो ऐसी छोटी छोटी कमियों को दूर करने के लिए कमेटी सही तरीके से काम करे। इस काम की वजह हम ये चाहते हैं कि कमेटी में बदलाव हो। कमेटी कोई भी हो, मस्जिद की कमेटी हो या ईदगाह की, एक ख़ानदान के लोग रहना भी गलत है। जब 4 लोग होंगे तो 4 मशवरे होंगे, काम अच्छा होगा। अगर एक ही लोग होंगे तो उसमें जिसकी मर्ज़ी आए वैसा काम होता है, ये बहुत ही गलत है। तो मैं सीएम रेवंत रेड्डी साहब और ईदगाह, कब्रिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जो भी कमेटियां हैं, वक्फ बोर्ड है, सब में मेरी सबसे आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि हमारी बस्ती में जो तकलीफ़ है, इसे दूर करने के लिए हमारा साथ दें और इस कमेटी को बदलने में हमें सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बात सुनी जाएगी। अल्लाह हाफिज़। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।